तो शुरुआत कमज़ोर हुई है बाजार की। निफ्टी 100 नीचे और आईटी को अगर छोड़ दें तो बाजार में कहीं भी कॉन्फिडेंस नहीं है। जो बड़े शेयर्स हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि नब्ज टटोलते हैं बाजार के, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, भारतीय एयरटेल, ये सारे के सारे शेयर आज के सत्र में आपको कमज़ोर दिखाई देंगे। विशाल मेगा मार्ट करीब करीब 7% टूट गया, 14% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ है और 58 करोड़ शेयर एक्सचेंज हुए हैं। और भारी गिरावट विशाल मेगा मार्ट के शेयर में हम देख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं अपने ओपनिंग ट्रेड के साथ। शुरुआत करेंगे गौरव जी आपसे। बताइए कहां पर नजर आपकी गई है, क्या ट्रेड लेना अभी? अभिषेक जी बाय साइड की तरफ ही पोजीशन रखेंगे फिलहाल और ऐसे स्टॉक को कंसिडर करेंगे जिनके अंदर ऑलरेडी मोमेंटम है। ऑटो स्पेस के अंदर आइशर मोटर्स का शेयर काफी अच्छा लग रहा है। करंट प्राइस है 820810 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। नजदीक में ही स्टॉप लॉस प्लेस्ड है। इसका ट्रेडिंग के हिसाब से 8100 का एक स्टॉप लॉस लेके हम 8500 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 1 to 2 ट्रेडिंग सेशंस में। फिलहाल यही एक स्टॉक मुझे बेटर लग रहा है। कला है। हालांकि आयशर मोटर में फ्रेश बाइंग को लेकर अंशुल जी का कन्विक्शन नहीं था, लेकिन गौरव जी का है। 8,500 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको खरीदी और 8,100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलिए आयशर में। और बेहतरीन तेजी हमने देखी है, लगातार नए हाइज बनाए हैं आयशर ने। और अब जो नया लेवल है रिकॉर्ड हाई का, वो है 8,230 रुपए का। उसके आसपास ही आप कारोबार होते हुए देखेंगे। अंशुल जी आप बताइए, आपकी नजर कहां पर गई है, क्या लेना है अभी? सर पहले 3 अपडेट रहेंगे और एक फ्रेश पाई रहेगा। पहले फ्रेश पाई दे दे रहा हूँ। काफी तेजी से चल रहा है। टीडी पावर सिस यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है फ्लैग पैटर्न का। 911 रुपए में बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 895 रुपए का रहेगा और टारगेट 930 रुपए का रहेगा। इसके साथ लुमेक्स टेक कल क्लोजिंग में बाई दिया था, 45 रुपए ऊपर है, 45 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तेजस नेटवर्क 360 से 399 90 40 रुपए मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और कल ओरिएंट टेक भी डिस्कस हुआ था 191 पे, 199 हो गया, 8 रुपए मिल रहा है, यहाँ भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और लॉन्ग करना चाहिए आपको टीडी पावर सिस, यहाँ पे फ्रेश ट्रेड ओपनिंग में लेना चाहिए। ठीक है, टीडी पावर में नया ट्रेड लेने की सलाह है। 930 रुपए के टारगेट होंगे, 895 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है। तेजस नेटवर्क देखिए क्या उड़ान भरी है शेयर ने। कल हमने देखा था कि 18-19% ये शेयर चला था और आज भी हम देख रहे हैं कि 6-7% के आसपास की तेजी है। और जो हाई बना है आज का, वो है एग्जैक्ट 400 रुपए के आसपास का। वहां थोड़ा सा समय बिता रहा है तेजस नेटवर्क इस वक्त, लेकिन 7% ऊपर। और वॉल्यूम देखिए, मतलब वॉल्यूम अच्छा है, पिटा हुआ शेयर है। कुछ अच्छी खबर आ गई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें बाइंग हो रही है। आपकी तरफ से क्या ट्रेड होगा प्रदीप? कहां पर आपकी नजर गई है बाजार में? हाँ सर, मैं भी टीडी पावर लेके ही बैठा था, तो क्योंकि अंशुल जी ने ऑलरेडी दे दिया है, तो फिर भी टीडी पावर भी मुझे लगता है कि यहाँ से 945 जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो टीडी पावर को भी बाय करने का सलाह रहेगा। अनदर और स्टॉक मैं दे देता हूँ, कंपनी का नाम रहेगा बिरला सॉफ्ट। मुझे लगता है कि बिरला सॉफ्ट भी भागने के लिए रेडी हो रहा है, तो करेंट जोन से एक बार बिरला सॉफ्ट बाय करने का सलाह रहेगा। यहाँ पे आज का जो डे लो है, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 385 में। पहला टारगेट यहाँ पे 405 रहेगा। सेकेंड टारगेट मुझे लगता है कि 425 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, 425 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है बिरला सॉफ्ट का शेयर। इसमें आपके लिए ट्रेड की सलाह। टीडी पावर को लेकर भी जो व्यू है प्रदीप का, वो है बुलिश। और क्या धमाकेदार तेजी टीडी पावर के शेयर में बनी है। अगर हम पिछले साल भर में देखेंगे, स्टॉक लगभग 3 गुना हो गया है। साल भर पहले करीब 300 रुपए के आसपास के प्राइसेस थे और हम देख रहे हैं कि 900 रुपए के ऊपर जाके शेयर कारोबार कर रहा है। और अगर आप पिछले महीने भर के भी अगर आप चाल देखेंगे टीडी पावर में, तो बहुत ही अमेजिंग नजर आएगी। तो टीडी पावर को लेकर ये व्यू हो गया हमारे तीनों के तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। आपके लिए ओपनिंग ट्रेड तो मिल गए हैं, लेकिन एक शेयर जो बाजार में मतलब इन्वेस्टर अगर कोई है तो उसके पास रिलायंस होता ही होता है, ज्यादातर लोगों के पास होगा रिलायंस। और हम देख रहे हैं कि लगभग एक महीने के निचले स्तर पर शेयर ही गिरते गिरते आ गया। भाव फिर से 1400 रुपए के नीचे। गौरव जी, रिलायंस को लेकर आपका व्यू? 1% आज फिर से कमजोर। अभिषेक जी रिलायंस के अंदर अभी इस टाइप के मूव्स अभी और लास्ट करेंगे। आई थिंक ये फर्दर डिक्लाइन एक्सटेंड होने की गुंजाइश है 1350 तक। वहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं इस स्टॉक के अंदर। तो अभी जिनके पास है वैसे तो होल्ड की सलाह होगी, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग लाइन लेना चाहिए। 1350 के पास आए तब यहाँ पे रिसेंट स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू। थोड़ा सा और नीचे अगर जाए तो फिर आपको खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है रिलायंस में। आज देखिए वायदा का जो टॉप गेनर है वो है डिक्सन, 4% के गेन्स हैं।
क्या ये डेड कैट बाउंस है, क्योंकि 8 सत्र से लगातार ये शेयर गिर रहा था। डिक्सन टेक की क्या तेजी सस्टेन हो पाएगी, इस पर आगे हम प्रश्न पूछेंगे। लेकिन हमारे साथ शिवांगी शारदा भी है मोतीलाल ओसवाल से, उनसे जान लेते हैं कि उनके ओपनिंग ट्रेड क्या है। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या होगा। वेरी गुड मॉर्निंग। तो ओपनिंग ट्रेड के लिए मैंने यहाँ पे चुना है एसबीआई, जो कि अपने डेली बेसिस पे लगातार कंसोलिडेट करते हुए दिखा है, और यहाँ पे काफी अच्छे रोल ओवर्स आए हैं फेब्रुअरी सीरीज से, और पूरे बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई है। ऑफ कोर्स पीएसयू स्पेस के स्टॉक्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स रहे हैं ऐसे वॉलेटाइल बाजार में भी थ्रू आउट। तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी और राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। नेक्स्ट जो टारगेट्स है एसबीआई में 1250 के लिए हम यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे 1190 के एक सपोर्ट के साथ। ठीक है, 1190 का सपोर्ट, 1250 के टारगेट। एसबीआई आप देखेंगे कि 1210 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं और स्टॉक मजबूत है। फंडामेंटली तो किसी के मन में कोई शक नहीं होगा। टेक्निकल फॉर्मेशन भी काफी अच्छे बने हैं और गेंस को देखिए सरेंडर कर नहीं रहा एसबीआई इस बार, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि जब 1000 रुपए के आसपास शेयर गया था ना, वहां से एक रिवर्सल आ गया था। लेकिन अब 1200 रुपए के ऊपर जाने के बाद भी लगातार स्टॉक ये मजबूत आपको दिखाई देगा। ग्लेनमार्क यूएस में सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन लॉन्च करेगी। ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर यह खबर, कल हमने देखा था कि फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम बना था और ग्लेनमार्क बढ़िया कंपनी है। एक बार जरा इसको लेकर व्यू ले लेते हैं, क्योंकि 1% की तेजी के साथ ये डे हाई पर है और पिछले 4 सत्र से शेयर में लगातार तेजी हम देख रहे हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ। ग्लेनमार्क को लेकर अंशुल जी आपका व्यू, कितना चलेगा शेयर? सर ग्लेनमार्क अपने रेंज के बॉटम पे ट्रिपल बॉटम बना के चला है, तो रेंज का टॉप 2279 पे आता है। स्लो एंड स्टडी 2 से 3 हफ्ते का समय देंगे। 2279 जो रेंज का टॉप है आराम से टेस्ट होते हुए दिखेगा। नीचे से अच्छे वॉल्यूम से चला है तो 2279 हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट होना चाहिए। 2 to 3 वीक्स का टाइम लग सकता है। लो बीटा काउंटर है तो थोड़ा स्लो चलेगा, बट आराम से 2279 आते हुए दिख रहा है। 2270 रुपए के ऊपर निकल जाएगा ग्लेनमार्क फार्मा का शेयर। अच्छे मोमेंटम में आपको ये नजर आएगा। निफ्टी देखिए, निफ्टी में जो गिरावट 100 अंकों की हुई ना, उसके बाद आपको इंडेक्स में प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। और ये गिरावट तब बढ़ेगी जब ये इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस जैसे जो शेयर हैं ये अपने गेंस को सरेंडर करें। ऊपरी स्तरों से थोड़े से हल्के तो हुए हैं, लेकिन अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम अभी नजर नहीं आ रही है। और मे बी कि जो बड़े गिरावट वाले शेयर है ना, बाकी जो हैवी वेट्स हैं उनमें थोड़ी स्ट्रेंथ इंट्राडे में आ जाए। रिलायंस, श्रीराम फाइनेंस, एमएनएम जैसे शेयरों में देखते हैं कि बाजार की चाल यहां से क्या होती है। लेकिन एक राय में गौरव जी आपसे लेना चाहूंगा, बार बार हमने देखा है कि 400 से 350 की रेंज में जब भी निफ्टी आया है, एक रिवर्सल तो आया है। जिनको थोड़ा रिस्क पसंद है, जो खतरों के खिलाड़ी हैं, क्या एक ट्रेड लेने की सलाह देंगे आप निफ्टी पर कॉन्ट्रा? अभिषेक जी बिल्कुल सही कहा है। ये बाजार के अंदर यही रेंज पिछले कुछ दिनों से चल रही है। ऊपर में 600 के आसपास एंड ऑन द लोअर साइड 400, 375, 350 की रेंज में। बट आई थिंक अभी कॉन्ट्रा बेट के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बिकॉज बाजार वीक खुला है और डाउनवर्ड एक्सटेंड किया है। आई एम ऑफ द ओपिनियन, अगर बाजार में यहाँ से 350 खिसक गया तो आज एक बड़ी गिरावट फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। देयरफॉर अभी कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेना चाहिए बाजार में, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 350 के नीचे फर्दर सेल ऑफ आने की गुंजाइश है। वाइल ऑन द फ्लिप साइड, अगर बाउंस बाजार में मिलता है 450 से 500 की रेंज में, तो वहां पे शॉर्ट सेल के लिए एक बार कोशिश की जा सकती है। चलिए, एक बार निफ्टी पर भी हमने व्यू लिया। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि फिलहाल जो है थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आता हुआ निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। प्रदीप जी, एक बार ऑटो काउंटर्स पर आप अपना व्यू दीजिए, क्योंकि देखिए ऑटो बिक्री के आंकड़ों से ठीक पहले हम देख पा रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल कंपनीज में थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है। यहाँ पर मारुति सुजुकी फिलहाल डे लो पर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे थोड़ा प्रेशर है, पर टाटा मोटर्स पीवी, जिसको हम हाईलाइट भी कर रहे हैं कि फरवरी महीने में मार्केट शेयर गेन किया है इसने डोमेस्टिक मार्केट में, वो थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है। क्या यहाँ पे कोई पेयर ट्रेड लेना चाहिए कि टाटा मोटर्स पीवी आप लॉन्ग कर सकते हैं, मारुति शॉर्ट के कैंडिडेट, आपका क्या व्यू है? देखिए, मारुति को लेके लास्ट 2 महीने से मेरा एक ही व्यू है, और जो कि 16,500 पे भी हुआ था। एक गैप मारुति सुजुकी में है जो कि 13,250 तक है। ये गैप जब तक फिल नहीं होगा ना, तब तक स्टॉक
आपको फ्रेश लॉन्ग होते हुए नहीं दिखाई देंगे। टुडे और टुमारो नेक्स्ट एक महीना 1.5 महीना कभी भी एक बार 13,500 आना है। बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट रहता है मेरा। 14,950 का प्राइस है। 13,500 आज नहीं तो 1-1.5 महीने में कभी ना कभी आना है। तो जब तक वो गैप फिल अप नहीं हो जाता तब तक मेरे तरफ से बाई कॉल मारुति सुजुकी में नहीं होगा। अगर हम टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल देखेंगे, ऑलरेडी लगभग 2 से 3 बार 330 से लेकर 345 350 के रेंज पे अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद फिर से हमने देखा बेस फॉर्मेशन होने के बाद एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। आई थिंक